इल्डाटाबा मॉडल क्या कहता है, बेसिकली इसमें एक कीवर्ड याद रखना, इल्डाटाबा जो मॉडल है ये किस पे एम्फेसाइज करता है, किस पे जोर देता है, बेसिकली इंडक्टिव रीजनिंग पे। ये बात आपको याद रखनी है। जो इल्डाटाबा मॉडल है वो किस पे जोर देता है, एम्फेसाइज करता है, आगमनात्मक तर्क के। याद है ना आपको इंडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव आईपीजी वाला, पर्टिकुलर से जनरल वाली बात है, सामान्य से सॉरी विशेष से सामान्य की ओर, पर्टिकुलर से जनरल, आईपीजी याद रखना। जैसे एक डिडक्टिव होता है ना, निगमनात्मक जिसको बोलते हैं, उसमें डीजीपी याद रखना है, यानी कि जनरल से पर्टिकुलर। ये जो है टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 में भी काम आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में भी पढ़ते हैं, जो पेपर 1 है वहाँ पे। तो ये क्या है, इंडक्टिव क्या है, यानी कि जब हम किसी विशेष से सामान्य की तरफ जाते हैं, आईपीजी पर्टिकुलर से जनरल की तरफ। तो जो हिल्डाटाबा का मॉडल है वो किस पे है, किस पे जोर देता है, इंडक्टिव रीजनिंग पे, यानी कि पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज़ों को, एक एक नीड को ध्यान में रखते हुए फिर हम जनरलाइजेशन की तरफ जाएंगे, ये बात है। जबकि जहाँ पे डिडक्टिव शब्द आता है, जिसको हिंदी में निगमनात्मक कहते हैं, वहाँ पे आ जाता है डीजीपी, यानी कि इसका जस्ट आईपीजी का उल्टा है, यानी कि वो तो पर्टिकुलर से जनरल है, ये होता है जनरल से पर्टिकुलर, यानी कि सामान्य से विशेष होता है। तो इल्डाटाबा मॉडल के बारे में पूछे तो कौन सी रीजनिंग को फॉलो करता है, या कौन सी रीजनिंग पे ये जोर देता है, इंडक्टिव रीजनिंग पे, आपको ये याद रखना है, यानी कि आगमनात्मक तर्क के बारे में।